हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकीब आलम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शकीब आलम ऑफिशियल। इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 4.1 तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट। फैक्टराइज करने हमें क्वेश्चन गिवन है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसे साथ साथ याद कर लें। फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें। इस पूरे क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। सबसे पहले हम इस फॉर्म को, जो हमारे पास 4a स्क्वायर है माइनस 9b स्क्वायर है, ये है डिफरेंस। सही है, बीच में माइनस आ गया तो डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला डिफरेंस का, ये फॉर्मूला जो है डिफरेंस का फॉर्मूला कहलाता है। तो हम ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए तरीका ये है हमारे पास। सबसे पहले इन दोनों टर्म को, ये जो दोनों टर्म गिवन है हमारे पास, हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखें किस तरह करेंगे। अगेन आप एक स्टेप राइट कर लें दोबारा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, अगेन राइट करें 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। हमने एक स्टेप राइट कर लिया। ठीक है, अब क्या करें स्टूडेंट, देखें जब हमारे पास हमने ये राइट कर लिया तो अब हमें इन दोनों को इस टर्म में लेकर आना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, बाहर स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस, यहाँ पे साइन कौन सा, माइनस, माइनस लगाया। ठीक है, ब्रैकेट बनाया, फिर बाहर स्क्वायर लगा दी, क्योंकि देखिए बी के ऊपर स्क्वायर है तो हमने बाहर स्क्वायर लगा दी, ए के ऊपर स्क्वायर है तो हमने बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब अंदर वैल्यू लिखनी है। अब वैल्यू हम इसकी मदद से लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट 4 है, तो 4 की जगह मैं अंदर क्या लिखूं जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू आ जाए 4। तो मैं 4 की जगह क्या लिखूंगा स्टूडेंट, हम 4 की जगह लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2। क्योंकि देखें अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। ठीक है, तो हम इस जगह पर, यानी 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से हमने स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचता है, सिर्फ ए। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाए, 9 है ना, ये 9 है, तो 9 की जगह मैं अंदर क्या लिखूं जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 9 आती है। तो 9 की जगह मैं लिखूंगा स्टूडेंट, 9 की जगह लिखूंगा 3, क्योंकि हम जब 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 9। तो मैं 9 की जगह क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 3। तो अंदर लिखते हैं 3। और ये बी स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचता है, बी। ठीक है, अब हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये फॉर्म आ जाए तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और ये फॉर्म हमारे पास है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास। अब सब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ए की वैल्यू क्या है। देखो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, ये पूरी ए की वैल्यू है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है पूरी है बी की वैल्यू। तो इसको क्या फॉर्मूला बना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो स्टूडेंट देखें अब क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम देखें ए प्लस बी फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट बनाएंगे, यानी इसको देखते हुए हम बनाएंगे ब्रैकेट, ओपन करें ब्रैकेट। ठीक है, बीच में लगाएंगे साइन प्लस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको देखते हुए। सही है, इसके बाद साइन लगाएंगे माइनस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी। ए की वैल्यू यहाँ लिखें, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, लिख दें 2 है। प्लस साइन एज इट इज रहा फॉर्मूले का, बी लिखना है, बी की वैल्यू क्या है, 3 बी लिख दें। ठीक है, और ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू लिखें, तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, 3 बी। तो बस इस क्वेश्चन के साथ हमारा इसका आंसर ये है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम दोबारा वही काम करेंगे, वो फॉर्मूला डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, मैं अगेन यहाँ लिख रहा हूँ, आप याद कर लें। देखिए डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट ए माइनस बी, ये हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगेन एक स्टेप राइट कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। जब हमने ये स्टेप राइट कर लिया तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे क्वेश्चन को। तो बना दें यहाँ ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें, बी स्क्वायर। सही, बीच में हमने माइनस इसी की तरह लगा दिया, ए स्क्वायर स्क्वायर हमने बाहर रखा, बी स्क्वायर भी हमने बाहर रखा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 16। तो अंदर में कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 16 आ जाए। तो जब मैं 4 का स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आती है, 16।
4 का स्क्वायर। सही है, तो मैं 16 की जगह रखूंगा क्या यहाँ पर 4, 16 की जगह रखूंगा 4। सही, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया यानी स्क्वायर से बाहर आ गया, तो क्या बचता है सिर्फ एक्स। अब इधर आ जाए 25 है, तो 25 की जगह मैं क्या रखूंगा 5। जब मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आती है 25। ठीक है, तो अब इस 25 की जगह मैं क्या रखूंगा अंदर वैल्यू 5, क्योंकि जब भी मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू क्या आती है 25, और वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर में से जब स्क्वायर बाहर चले गए तो अंदर क्या बचता है वाई। तो जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डिफरेंस का फॉर्म होता है, ये ए और ये बी है। मैं आगे नीचे समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट, देखें जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरी वैल्यू ए है और ये पूरी वैल्यू क्या है बी है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बोलता है ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, और एक्सपेंड कर दो तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये ए प्लस बी, ब्रैकेट ओपन किया, बीच में माइनस लगाया, ब्रैकेट क्लोज करा दिया, ये ए माइनस बी। अब वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x, लिख दें यहाँ पर 4x। ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है ये 5y, लिख दें यहाँ पे 5y। ठीक है, अब आ जाए ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x, तो यहाँ लिख दें 4x। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, सही है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5y, लिख दें यहाँ पर 5y। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास मजीद एक और क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन गिवन है 100 x² z² माइनस वाई पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है और ये चेक करना है कि वाकई डिफरेंस वाला है, बीच में साइन माइनस है, तो इसमें हम डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आएंगे। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है तो हम इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या, अगेन आप एक बार क्वेश्चन राइट कर लो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो आप क्वेश्चन राइट करो अगेन, क्या है 800 x² z² माइनस वाई पावर 4, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ए के लिए ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। बी के लिए भी ऐसे ही करें, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर स्क्वायर लगा दें। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे लिखा होता है 100। ठीक है, अब 100 की जगह हम अंदर क्या लिखें जिसका स्क्वायर ले तो वैल्यू 100 आ जाए। तो हम यहाँ देखेंगे जब हम 10 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है 100, तो इस 100 की जगह हम अंदर क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, तो यहाँ लिख दें आप 10। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इन दोनों के ऊपर पावर क्या है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो हमने पावर 2 तो बाहर निकाल दिया। तो इन दोनों से हमने पावर 2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचता है सिर्फ एक्स और यहाँ पे क्या बचता है सिर्फ जेड, तो यहाँ पे लिख दें एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें जेड। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए वाई के ऊपर पावर 4 है, पावर 4 में से पावर 2 बाहर है इस वक्त, तो जब ये बाहर है तो अंदर क्या बचता है वाई के ऊपर पावर 2। ठीक है, आपको एक वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ मैं याद रखने से आप अगेन इस स्टेप को सॉल्व करें। जब ये स्टेप सॉल्व करने के बाद ये ऊपर वाला जो आंसर आ जाए तो आपका मैथ की सॉल्यूशन ठीक हो रही है। तो देखिए जब हम 2 टू द यानी पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, जब 2 टू द 4 तो y के ऊपर पावर क्या आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 तो देखिए ऊपर वाला स्टेप आ रहा है, मतलब हमारे ये स्टेप जो हुआ है ये सही हुआ है। ये बस चेक करने का तरीका है, आगे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं दोबारा आपको ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू ए की है, इस ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू किसकी है, ये है पी की वैल्यू। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में और एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम लिखेंगे ए, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे लिखे प्लस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ए प्लस बी, ब्रैकेट ओपन किया, लगाया माइनस, ब्रैकेट क्लोज करें, ए माइनस बी। तो अब यहाँ ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10xz, लिख दें यहाँ पर 10xz। ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर लिख दें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10xz। ठीक है, ए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया और ये इस क्वेश्चन का हमारे पास ये क्या है आंसर। तो स्टूडेंट हमारे पास मजीद एक और क्वेश्चन है और क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर 1/100 x पावर 4 माइनस 100 y पावर 4। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो यहाँ डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हम फॉरन पढ़ लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंस है।
ठीक है, ये डिफरेंस का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। फॉर्म क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन का पहला स्टेप हमने क्या बताया था, एक बार आप अगेन राइट कर लें जो क्वेश्चन है। तो क्या है 1/100, 1/100, ठीक है। इसके बाद क्या है 1/100 के बाद एक्स के ऊपर पावर एक्स पावर 4, ठीक है, माइनस 100 वाई पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि देखें वो हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बाहर स्क्वायर लगा देंगे, बीच में साइन माइनस का, क्योंकि देखिए फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर है। ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ बाहर स्क्वायर लगा दें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमें, तो वैल्यू किस तरह पुट करेंगे 1। तो सबसे पहले हम 1 को चेक करते हैं, यहाँ पर 1 की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसका स्क्वायर ले तो वैल्यू 1 आ जाए। तो हमने एक चीज़ देखा है कि 1 एक वाहिद नंबर है जिसका स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर हम लें तो वैल्यू क्या आती है 1। तो इस 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 1, क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू 1 आती है। तो इस 1 की जगह हम 1 पुट करेंगे, यानी ये जो 1 है इसकी जगह यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं 1, आगे चलते हैं, नीचे 100 है। तो अब 100 की जगह हम क्या पुट करें जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 100 आ जाए। तो जब हम 10 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है 100। तो इस 100 की जगह हम क्या पुट करेंगे 10, इस 100 की जगह हम क्या पुट करेंगे 10, ठीक है। एक्स के ऊपर पावर 4 है, पावर 4 में से पावर 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचता है पावर 2, ठीक है, माइनस। अब ये 100 है, 100 में से अंदर क्या लिखूं जिसका स्क्वायर लूं तो वैल्यू 100 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम लोग क्या लिखेंगे 100 की जगह लिखेंगे 10, क्योंकि जब हम 10 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है 100। तो हम क्या लिखेंगे इस 100 की जगह 10, ठीक है। y पावर 4 है, तो पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे पावर 2, क्योंकि पावर 4 में से पावर 2 तो बाहर है तो पावर 2 अंदर है। ये हमारे पास कौन सा फॉर्म आ गया स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपनी इक्वेशन को, और देन उसके बाद हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसे हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट बना, यहाँ पे लिखें ब्रैकेट ए प्लस बी, ब्रैकेट ओपन ए माइनस, ठीक है, बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू डालें, हम बी की वैल्यू लिखें, और ए की वैल्यू यहाँ लिखें, बी की वैल्यू यहाँ लिखें। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको क्लियर दोबारा डिफाइन कर दूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू है ना ये ए की, और इस ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू किसकी है बी की। तो अब बताएं ए की वैल्यू क्या है 1/100, यहाँ लिखते हैं हमारे ए की वैल्यू, क्योंकि ए प्लस बी है ना फॉर्मूला, तो 1/100 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 10 वाई स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी करना है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/100 एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू हो गई, माइनस b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 वाई स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास मजीद एक और क्वेश्चन गिवन है 64/81 एफ स्क्वायर माइनस 81/64 जी पावर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर ये डिफरेंस है क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो मतलब डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो फॉर्म क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले आप अगेन राइट करें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में। अगेन क्या हम लिखेंगे 64 एफ स्क्वायर अपॉन 81, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज 81, ठीक है, अपॉन 64, ठीक है, और यहाँ पे जी के ऊपर पावर 4, ये हमने लिख दिया। अब आगे हम क्या करें स्टूडेंट, जब हमने ये बना लिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना क्वेश्चन को। तो ये हम कैसे लेके आएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट, हम बनाएंगे ब्रैकेट क्लोज, बाहर लगा देंगे स्क्वायर और बीच में माइनस, यहाँ पे बी है ना तो बी के लिए ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें, बीच में यहाँ बाहर स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 64, ये देखिए जो पूरी वैल्यू है ना ये ए की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 64 है, अंदर 64 तो हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 64 आ जाए वो वैल्यू लिख देंगे। जब हम 8 का स्क्वायर लेते तो वैल्यू क्या आती है 64, तो हम क्या लिखेंगे 64 की जगह 8, 64 की जगह 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दें आप 8, ठीक है। यहाँ अपॉन 81 है, क्या है भाई 81, तो 81 की जगह हम क्या लिखें, देखिए हम 9 का जब भी स्क्वायर लेते हैं वैल्यू क्या आती है 81, तो हम क्या लिखें 81 की जगह 9, ठीक है।
अब ये एफ स्क्वायर है, एफ स्क्वायर में से स्क्वायर तो बाहर आ गया, स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, एफ लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट 81/64, तो इस 81 की जगह हम क्या लिखेंगे, 81 की जगह हम क्या लिखते हैं 9। ठीक है, ये क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है इस चक्कर में, तो 81 की जगह लिखे हमने 9, बाहर लिखा हमने 64 की जगह क्या लिखा, 64 की जगह हम लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8, क्योंकि हम जब 8 का स्क्वायर लेते वैल्यू क्या आती है 64। ठीक है, अब ये जी पावर 4 है, पावर 4 में से पावर 2 तो बाहर है, तो अंदर क्या बचता पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ए प्लस बी ए माइनस बी के सिर्फ काम करना है, तो हम यहाँ ब्रैकेट बनाए, देखिए ब्रैकेट ओपन करने खाली ए प्लस बी, फिर ओपन करें ए माइनस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी, अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आइडेंटिफाई करना है, तो ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट, मैं पिछले तमाम क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये ए की, और ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो बी की। ठीक है, तो अब देखें ये ए प्लस बी है ना, तो ए की वैल्यू क्या 8/9 और ये एफ। ठीक है, ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 9/8, सही, जी के पावर स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी हो क्या, अब ए माइनस बी करना है ना, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू गिवन है 8/9। ठीक है, और क्या 8/9 के बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। ठीक है, अब ये क्या है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू, 9/8, 9/8, 9/8 जी स्क्वायर है ना, जी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये पूरी वैल्यू, यानी ये पूरी वैल्यू बी की है ना, तो बी की वैल्यू लिख दें, बी की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर हम पूरी वैल्यू लिख दें। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है हमारे पास आंसर। स्टूडेंट हमारे पास मजीद एक और क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास एक्स पावर 4/121 माइनस 121 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दोबारा डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिफरेंस फार्मूला क्या एक बार पढ़ लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास डिफरेंस फार्मूला है। डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है, और ये फॉर्म लाने से पहले हम इस क्वेश्चन को पहली बार राइट करेंगे। तो अगेन राइट कर लें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या राइट करें, देखिए क्वेश्चन अगेन लिख लें, तो क्या है एक्स पावर 4/121। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज 121 वाई पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास जब हमारे ये फॉर्म आ जाए तो हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके कैसे आएंगे, यहाँ पे लगाएं ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स पावर 4 है, पावर 4 में से पावर 2 तो बाहर है, तो अंदर क्या बचता है पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉन साइन है, अब यहाँ 121 है, तो 121 की जगह मैं अंदर क्या लिखूं जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 121 आ जाए। तो मैंने देखा जब हम 11 का स्क्वायर लेते तो वैल्यू क्या आती है 121। ठीक है, 121 ये आती है वैल्यू, तो हम 121 की जगह क्या लिखेंगे 11, क्या लिखेंगे 11, तो यहाँ लिखते हैं 11। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया। अब हम बी निकालेंगे, बी की वैल्यू कैसे 121 की जगह हमने क्या लिखा 11, तो हम भी 11 यहाँ शो करेंगे, क्योंकि जब भी हम 11 का स्क्वायर लेते हैं 121 आता है, तो 121 की जगह हम क्या लिखेंगे 11, तो 121 की जगह हमने 11 लिख दिया। अब ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में से हमने क्या चीज़ कॉमन निकाला, स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचता है स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ वाई, क्या बचता है सिर्फ वाई। तो आगे हम मजीद सॉल्व करते हैं, आगे क्या जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट कर देंगे इसे। तो मैं इस क्लियर करूँ स्टूडेंट, देखिए जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो होती है ए की, और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो होती है बी की। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम देखें कि ए प्लस बी के फॉर्म में हमें ए प्लस बी के फॉर्म में हमें ओपन करना है, तो यहाँ पर लगाएं ब्रैकेट ओपन, प्लस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 18। ठीक है, ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 16 यानी 11 वाई। ठीक है, बी की वैल्यू ए प्लस बी, अब ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 11। ठीक है, और इसके बाद a माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 11y, तो यहाँ लिख दें 11y। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये आंसर है।
स्टूडेंट यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन 1 गिवन है 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पे देखिए बीच में माइनस साइन है तो हम डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारे पास ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिड में क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी मिड में माइनस है। अगर आप स्टूडेंट में से किसी की भी जहन में ये सवाल आता है सर यहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल हम लगा सकते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें स्टूडेंट, जब भी आपके पास दो कंडीशन आ जाए, या तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाए या आपके पास डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाए, इन दोनों केस में जब आपके साथ दोनों एक साथ आ जाए, यानी आप दो फार्मूला एक ही जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उस वक्त आप इस फॉर्मूले को चुनेंगे, यानी डिफरेंस वाले फॉर्मूले को चॉइस करेंगे। ये फॉर्मूले को हम पहले चॉइस करते हैं, अगर ये फॉर्मूले का ऑप्शन ना हो तो हम फिर उसको चॉइस करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों चांस हो तो हम किसको चॉइस करेंगे, डिफरेंस वाले फॉर्मूले को। तो हम अभी यहाँ पे कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार राइट कर लो, यहाँ पर राइट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो ब्रैकेट ओपन 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें स्टूडेंट देखना है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो ये जो अंदर ब्रैकेट के जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी जो पूरी वैल्यू ये है a की वैल्यू, और ये सेकंड ब्रैकेट की जो पूरी वैल्यू है ना ब्रैकेट के अंदर ये है b की वैल्यू। तो पहले फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इसे भी पढ़ें तो ये पूरी वैल्यू a हो गई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ओपन करने के बाद ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्म में हम लिख देंगे। तो कैसे लिखें स्टूडेंट, देखिए ये पूरी वैल्यू ए की है तो ए प्लस बी लिखना है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट बनाएंगे सिंपल ए, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये स्टूडेंट अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी ए की। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2x प्लस जेड, तो हम यहाँ लिख देंगे हमारे ए की वैल्यू 2x प्लस जेड। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये हमने लिख दिया 2x प्लस जेड, तो लिखे हमने। अब यहाँ पर हम क्या बना लेंगे ब्रैकेट, क्योंकि ये a की पूरी वैल्यू हो गई। ठीक है, बीच में प्लस साइन फॉर्मूले का, देखें बीच में प्लस साइन फॉर्मूले का। अब यहाँ पे b की वैल्यू लिखनी है इस जगह पर, तो b की वैल्यू क्या है 2x माइनस जेड, लिख दें 2x माइनस जेड, ये b की वैल्यू होगा, यहाँ भी ब्रैकेट बना लें आप। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ भी क्या है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी है ना, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x प्लस जेड, लिखे यहाँ पर 2x प्लस जेड और ब्रैकेट बना लें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ माइनस के साथ किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो अब b की वैल्यू यहाँ लिखते हैं 2x माइनस जेड, देखें 2x माइनस जेड, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, हमने ब्रैकेट बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप के हम ब्रैकेट जो है ना यहाँ पे अंदर जो ब्रैकेट हम इसे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसे मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक के मुताबिक ये हमारा फाइनल आंसर है, इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल आंसर है बुक के मुताबिक। लेकिन आप इसको मजीद और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइज का मकसद ये होता है कि जहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है, हम उसे वहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको वर्बली बता दे रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं इसमें आगे, लेकिन अभी हमारे पास बुक का यही आंसर ये आंसर है, तो हम बुक के आंसर के मुताबिक इससे काम करेंगे। तो देखिए हम और इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, सुने। देखें यहाँ पर 2x प्लस जेड, तो बीच में यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट हटा देंगे, दोनों ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बीच में प्लस साइन एज इट इज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट हटा देंगे, बीच में माइनस साइन एज इट इज। लेकिन यहाँ पर होगा कि ये माइनस अंदर वाले साइन को चेंज करेगा। देन उसके बाद पूरा हम सॉल्व करेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो एक्चुअल में फैक्टराइज होगा, लेकिन बुक के मुताबिक हमारा ये आंसर सेटिस्फाई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये गिवन है। दोबारा हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, डिफरेंस फॉर्मूला। डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा डिफरेंस फॉर्मूला है। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एक बार आप इसे राइट कर लें एक बार। ठीक है, राइट कैसे करें, देखें अगेन एक बार राइट करने का तरीका 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इस फॉर्म को, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर की पूरी वैल्यू को क्या मान लेते हैं, ये ए की वैल्यू है, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना हमारे पास, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये जो पूरी वैल्यू है ना ब्रैकेट के अंदर, ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। हम इसे सपोज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम अंदर वाली वैल्यू को पूरी ए की वैल्यू मानते हैं, और यहाँ अंदर वाली जो भी वैल्यू हम उसको बी की वैल्यू बी मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जब ये फॉर्म आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे किस फॉर्म में ओपन कर दो, ए प्लस बी
ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हम इस फॉर्म में अब ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे देखें स्टूडेंट, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिर्फ ए प्लस बी है ना, तो बीच में प्लस साइन, हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, बीच में प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा ए माइनस बी हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखनी, ए की, तो इस जगह पर ए की वैल्यू क्या है 4a माइनस 9b, ये पूरी किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है, तो लिखें यहाँ पर 4a माइनस 9b और यहाँ ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a प्लस 5b, आप यहाँ लिख दें 2a प्लस 5b, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे माइनस से पहले ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। देन इसके बाद माइनस साइन के बाद बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है 2a प्लस 5b, तो यहाँ लिख दें 2a प्लस 5b और यहाँ भी एज इट इज ब्रैकेट लगा दें, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये आंसर है, ठीक है। ये भी मजीद एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन हमारे बुक के मुताबिक ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है 169 x पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके गिवन है, क्या क्यों चेंज किया गिवन है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू किसमें गिवन थी, होल स्क्वायर में। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वैल्यू को देखें, फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास गिवन है यहाँ पे 169 x पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लेकर आना होगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आना होगा, क्योंकि बी जो अंदर वाली पूरी वैल्यू बी की है ना, ठीक है, बी स्क्वायर के फॉर्म में तो है, अंदर वाली वैल्यू बी की है, तो ये बी है और बाहर स्क्वायर है, तो ये फॉर्म तो सेम है। लेकिन अगर इसको आप गौर करें तो ए स्क्वायर है, यहाँ पर ये फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे ए स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका तरीका क्या, सबसे पहले आप राइट कर लें एक बार क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है 169, ठीक है। अब 169 एक्स के ऊपर पावर 4 माइनस ब्रैकेट 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है, हम इसको किस फॉर्म में लेकर आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब ब्रैकेट बनाए, यहाँ पर बाहर लगाए स्क्वायर, यहाँ भी ऐसी ब्रैकेट बनाए, बाहर लगाए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीच में माइनस है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी, यहाँ बी की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्या लिखिए स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये देखें 169 है, 169 की जगह अंदर वो वैल्यू लिखो जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 169 आ जाए। तो हम अगर 13 का स्क्वायर लेते हैं, यानी 13 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या थी 169, तो हम 169 की जगह क्या लिखेंगे 13 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 169 की जगह 13, और x के ऊपर पावर 4, सही है, पावर 4 है, तो पावर 4 में से अगर पावर 2 बाहर है तो अंदर क्या बचता है पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि बाहर स्क्वायर था, हमने यहाँ स्क्वायर लगाया, 3t प्लस 4 एज इट इज यहाँ लिख दिया, 3t प्लस 4 हमने लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट ये हमारे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया स्टूडेंट। अब हम इसे किस फॉर्म में लेकर आएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये कैसे लेकर आएंगे, देखिए अब ए प्लस बी, अब यहाँ ब्रैकेट आप बनाएं, अगेन ओपन करें, ए यहाँ पे ब्रैकेट प्लस डालें, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करें, ये ए प्लस बी, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट ओपन करें, फिर यहाँ पे माइनस डालें और ये ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और यहाँ पर आप इस तरह ये ब्रैकेट बना लें। इसके बाद हमें अंदर वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, ए की वैल्यू, देखिए ए ना, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास, देखिए मैं एक चीज क्लियर देखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है पूरी ए की वैल्यू है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो पूरी बी की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस से पहले ए है, तो ए की वैल्यू क्या है 13x स्क्वायर, यहाँ पे लिख दें 13x स्क्वायर, और यहाँ बी की वैल्यू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए 3t प्लस 4 बी की वैल्यू है, तो यहाँ लिख देंगे 3t प्लस 4, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम। अब इधर पे आ जाए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए की वैल्यू क्या है 13x स्क्वायर, लिख दें 13x स्क्वायर। अब बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3t प्लस 4 लिख दें, 3t प्लस 4, और यहाँ ब्रैकेट बना दें। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर है। तो स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी मैथ समझाने का तरीका कैसे, इसका रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और इसे अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्वेश्चन गिवन है। तो इस पूरी वैल्यू को मैं ए की वैल्यू मान लूंगा और इस पूरी वैल्यू को मैं बी की वैल्यू मान लूंगा। तो स्टेप करने का तरीका क्या, एक बार अगेन राइट करें क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम राइट करेंगे, क्या है भाई, वैल्यू क्या गिवन है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है,
9x² माइनस 4y² ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर माइनस फिर 4x² माइनस y² ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ये हमारे पास पूरी वैल्यू गिवन हो गई। तो अब एक स्टूडेंट इस चीज को गौर करें, ये जो पूरी वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर ये है a की वैल्यू और ये जो पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ये किसकी वैल्यू b की वैल्यू। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या a² माइनस b²। तो हम इसमें क्या लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी, इस फॉर्म में और ओपन कर देंगे। तो हम इसे किस तरह ओपन करें, देखें अब ये आप ब्रैकेट बनाए, ठीक है, ये हमें इस फॉर्म में ओपन करना है ना, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या है a प्लस बी, बीच में प्लस साइन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ दोबारा ब्रैकेट ओपन करें, बीच में माइनस साइन, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, यहाँ a की वैल्यू आएगी और यहाँ b की वैल्यू। तो अब a की वैल्यू यहाँ पर देखें क्या है, a की वैल्यू पूरी क्या है 9x² माइनस 4y², ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट बना दें, ठीक है। अब इधर देखिए 4x², ये b की वैल्यू क्या है 4x² माइनस y², यहाँ भी आप ब्रैकेट बना दें। तो और ये बाहर हम ये इस तरह ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 9x², ठीक है, माइनस 4y², ठीक है, ब्रैकेट बना लें यहाँ पर। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या पुट करें 4x², ठीक है, माइनस y², ठीक है। ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखें x² a² प्लस 2 प्लस 1/a², फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद दोबारा यहाँ पे गिवन है b² माइनस 2 प्लस 1/b², ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या, हम अगेन इसको एक बार राइट कर लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले आप इसे राइट कर लें एक बार, a² प्लस 2 प्लस 1/a², ठीक है। यहाँ पे बना दें ब्रैकेट, दोबारा ब्रैकेट ओपन करें, b² माइनस 2 प्लस 1/b², ठीक है, यहाँ बना दें ब्रैकेट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अब तक हम जितने भी क्वेश्चन किए वहां पर हमें क्या करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते थे। कौन सा फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला, लेकिन वहां पर बीच में माइनस साइन गिवन था। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन गिवन नहीं है, तो हम डिफरेंस फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम इसे डिफरेंस फार्मूले के काबिल बनाएंगे, यानी उस फॉर्म में लेकर आएंगे जहां पर हमारा डिफरेंस फार्मूला अप्लाई हो जाए। देन उसके बाद हम डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये टास्क है कि हम इसको इस काबिल कैसे बनाए कि ये डिफरेंस फार्मूला इस पर अप्लाई हो। तो अब हम इसके लिए काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखें, इसमें लिखा हुआ a² प्लस 2, उसके बाद प्लस का 1/a²। देखिए दोनों जगह प्लस गिवन है, बीच में 2 गिवन है। अगर आप इस फॉर्म को देखें गौर से, और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन एक फॉर्मूला लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसे देखें a² प्लस 2ab प्लस का b², ठीक है, यहाँ पे गिवन है ना। तो देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर यहाँ पे भी गौर करें, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इस जगह पर हमारा इस जगह पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्म में सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में लेकर आना है, a² प्लस 2ab प्लस b²। सबसे पहले हमें ये जो हमारे पास गिवन है हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो सबसे पहले हम लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आप बनाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, और क्या ब्रैकेट के बाद क्या a² है, तो हम यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट a², उसके बाद प्लस 2ab, हम प्लस साइन 2 लगाया a फिर b, ठीक है, उसके बाद प्लस का b², तो यहाँ भी स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम, प्लस बी के ब्रैकेट ओपन किए, इस बाहर स्क्वायर, और ये ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इस ब्रैकेट को, ठीक है। अब इधर आप यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए भी यही काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, a², सही है, हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर a² माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक है, उसके बाद प्लस b², तो हम यहाँ लगा देंगे प्लस ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, और इसको भी क्लोज कर दें ब्रैकेट को। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंदर वैल्यू क्या लिखें, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू आएगी, क्योंकि अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पे कॉर्नर में b की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म a लास्ट टर्म b। हमें a की वैल्यू फर्स्ट टर्म से निकालेंगे और लास्ट टर्म से हम b की वैल्यू निकालेंगे, और इसके बाद यहाँ पे 2ab की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। तो अब a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू हम निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ a², तो इसकी मदद से हम यहाँ वैल्यू निकाल लेना है कि जब a² है, तो जब ये a² का स्क्वायर बाहर आ चुका है, ठीक है, अंदर वैल्यू क्या बचती है a, तो यहाँ पर a लिख दें, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। अब यहाँ पर आ जाए लास्ट टर्म में, लास्ट टर्म में आ जाए, लास्ट टर्म में देखें यहाँ 1 है,
तो 1 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लूँ तो 1 आ जाए। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँगा तो आंसर क्या आता है 1, तो 1 की जगह पर मैं 1 ही लिखूँगा। ठीक है, अब अपॉन में आ जाए, अपॉन में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से मैंने क्या बाहर कॉमन निकाला, स्क्वायर। जब बाहर स्क्वायर बाहर है तो अंदर वैल्यू क्या लिखेंगे हम, सिंपल सिर्फ ए लिख दिया अंदर। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू क्या है, सिर्फ ए की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिर्फ ए की वैल्यू सिर्फ ए निकाला हमने, तो ए की वैल्यू ए, 2ab, बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए, यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन ए। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ ए स्क्वायर कैसे लिखें स्टूडेंट, देखिए बी स्क्वायर है, तो बी का जो स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या वैल्यू बचती है सिर्फ बी, तो बी लिख दें, माइनस माइनस साइन ऐसे। तो अब इस, अच्छा ये हमने ए की वैल्यू निकाली, अब लास्ट टर्म की मदद से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम हमारे लिए आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। तो हम बी की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर 1 है, तो 1 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू 1 आ जाए। तो 1 की जगह पर मैं हमेशा क्या लिखता हूँ स्टूडेंट, मैं 1 की जगह पर हमेशा 1 लिखूंगा। ठीक है, अब ब्रैकेट यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाए, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखूँ, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर में से जो स्क्वायर है वो तो बाहर है, तो अंदर क्या लिखूँ मैं, सिर्फ बी, क्योंकि जब मैं बी का स्क्वायर लूंगा तो आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो हमारे पास एज इट इज आ रहा है हमारा ये स्टेप भी। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म हमारा ए की वैल्यू होती है, तो बी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है बी, तो यहाँ पर लिख दें बी, 2ab। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी की वैल्यू हमारे पास लास्ट टर्म वाली होती है, तो लास्ट टर्म में वैल्यू 1 अपॉन बी, तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिखते हैं 1 अपॉन बी। और ये मैं क्यों कैसे बता रहा हूँ, देखें यहाँ पे क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास उसको देखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस बी स्क्वायर। जब हमारा ये फॉर्म आ गया, सही, यानी ये फॉर्म हमारे पास आ जाए, अब हम जब इस फॉर्म से हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करेंगे, और ये जो है ना हमारा माइनस फॉर्म है यानी सेकंड वर्ड, तो हम इसमें इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं, देखिए दोनों जगह प्लस है, यहाँ भी दोनों जगह प्लस है, और फॉर्मूला ही बिल्कुल यहाँ सेम हो गए, यहाँ भी बिल्कुल सेम है, तो हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ ब्रैकेट बना दें, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस डालें, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ स्क्वायर लगा दें। अब यहाँ पर लिखना ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू ए है, ठीक है, ए प्लस बी, और बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिखते हैं 1 अपॉन ए, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब इधर देखें तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। अब हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसे कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करें, बीच में माइनस लगाएं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है, यहाँ वाइड स्क्वायर लगा दें। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बी, ठीक है, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसे देख लें, देखिए मैं लिखते रही, जो ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है ना, यानी फर्स्ट हमारे ए की वैल्यू होती है और लास्ट टर्म हमारे पास बी की वैल्यू होती है। यहाँ भी देख लें, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए की वैल्यू होती है और लास्ट टर्म बी की वैल्यू होती है। ठीक है, जब हमारे पास ये फॉर्म आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। इस जगह पर हम डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन राइट करते हुए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया था, ये लगा लें, ये मिस्टेक है, मुझसे मिस्टेक हो गई, आप ये नहीं करें, आप बुक में देखें तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। अब यहाँ भी माइनस साइन लगा लें, ठीक है, यहाँ भी माइनस साइन लगा लें और यहाँ भी माइनस साइन लगा लें। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, ए की, और ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, बी की, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंस फॉर्मूला। तो ये अंदर ब्रैकेट की जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, फर्स्ट ब्रैकेट की पूरी वैल्यू ए की है, और ये पूरी जो सेकंड ब्रैकेट है ये वैल्यू किसकी हुई, पूरी बी की, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर बीच में माइनस मौजूद है और ये पूरी वैल्यू ए की और ये पूरी वैल्यू बी की है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो डिफरेंस फॉर्मूला। और डिफरेंस फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा डिफरेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, मैंने बताया देखिए ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू ए की हो गई और ये पूरी वैल्यू बी की हो गई। हमें इसे किस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट बनाए, ठीक है, ब्रैकेट बनाए, ठीक है, और यहाँ पे बीच में कौन सा साइन लगाए, प्लस, देखिए प्लस एज इट इज लिखें और यहाँ ब्रैकेट बना दें, ओपन करें, यानी ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बीच में साइन प्लस लगा दिया। इसी तरह यहाँ माइनस है, यहाँ भी ऐसे करें, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट बीच में माइनस लगाएं और ब्रैकेट क्लोज कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है। तो इस अगर पहले देखें हम a प्लस बी है, तो प्लस से पहले a है, उसके बाद प्लस के बाद b है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस से पहले a,
या ए, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू ये पूरी है, क्या है मतलब ए की वैल्यू ए प्लस 1/a, ये पूरी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो आप यहाँ लिख दें ए प्लस 1/a, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप ब्रैकेट बना लें, ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस 1/a। तो आप ये देखें बी माइनस 1/बी, सॉरी 1/बी, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ भी ए की वैल्यू लिखें, यहाँ भी बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस 1/a, ए प्लस 1/a। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बनाए और माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी माइनस 1/बी, बी माइनस 1/बी। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट और क्लोज करें और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² प्लस 4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हम अगेन इसे राइट करेंगे, आप राइट कर लें फर्स्ट स्टेप। ठीक है, 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² प्लस 4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, इस क्वेश्चन में हम सेकंड स्टेप में सबसे पहले ये जो लास्ट टर्म में 4 है ना, हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक करेंगे 2+2 में। इसमें ब्रेक करेंगे 2+2 में, तो आप ब्रेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y और प्लस ये जो 4 है, 4 को हम किस में ब्रेक कर रहे हैं, 2+2 में। हमने 4 की जगह क्या लिख दिया, 2+2, क्योंकि हम जब 2 को 2 से प्लस करें तो आंसर क्या आता है 4, तो हम 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं 2+2 में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो 2+2 जो ब्रेक डाउन किया है हमने किसी वजह से किया है। वजह क्या है, इन दोनों को, इस 2 को और इस 2 को हम इसके साथ लिख देंगे बीच में। ऐसे लिखेंगे, देखिए 9x² और ये जो एक 2 है उसके यहाँ पर आ जाएगा +2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस 1/9x²। ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, माइनस साइन एज इट इज 4y²। अब ये जो दूसरा 2 हम दोबारा उठाएंगे, इसके बीच में रख देंगे, यह +2 और इसके आखिरी में क्या बचा, माइनस 1/4y² माइनस 1/4y²। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है। देखिए यहाँ पे आप याद रख लें, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस का b²। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास गिवन, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस का b²। हमारे पास ये दो फॉर्मूला है, इन दो फॉर्मूले की मदद से हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आखिर में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंस फॉर्मूला a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ऊपर वाले दो फॉर्मूले को यूज करेंगे और दोनों फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, जो फर्स्ट वाले में हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है और फर्स्ट वाले में हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे कैसे फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट, देखें आप एक चीज देखिए, गौर करें, इधर गौर करें कि अभी हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका ये किस फॉर्म में है कि a² माइनस प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में लेकर आने के लिए हम सबसे पहले से ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आप ब्रैकेट बना लें। ठीक है, ब्रैकेट बनाने के बाद अंदर तमाम वैल्यू लिखते हैं। अभी फिलहाल 9x² प्लस 2 प्लस 1/9x²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब यहाँ भी ऐसे ही करें, ब्रैकेट बनाएं, क्योंकि हमें दो फॉर्मूले लगाना है तो हम अलग अलग ब्रैकेट बना लेते हैं। ब्रैकेट बनाएं और ब्रैकेट बनाने के बाद अंदर वैल्यू लिख देंगे, लेकिन यहाँ वैल्यू लिखने से पहले हम देखें फर्स्ट डिजिट में साइन क्या है, माइनस। इस माइनस को हम बाहर क्या निकालेंगे, कॉमन। तो क्या निकालेंगे बाहर, हम कॉमन निकालते हैं साइन को। जब ये साइन बाहर आ जाए, जब भी माइनस बाहर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली सारे साइन को माइनस क्या करेगा, चेंज कर देगा। अंदर जितने भी साइन है उसको क्या करेगा, चेंज। ये माइनस अगर प्लस होगा तो अंदर में उसको माइनस कर देगा और अगर माइनस होगा तो उसे क्या कर देगा, प्लस। कैसे करेगा, देखिए अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट किस में आएगी, वैल्यू पॉजिटिव यानी प्लस में आएगी, तो प्लस में क्या आएगी, 4y²। ठीक है, फर्स्ट डिजिट। सेकंड में क्या है, माइनस, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हम चेंज करेगा साइन, 2 आ गया। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4y²।
ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा साइन पॉजिटिव या और साइन नेगेटिव बिल्कुल परफेक्ट है फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखिए यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जहाँ लगाएंगे तो दोनों में क्या होना चाहिए, प्लस। तो देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो ये परफेक्ट है। अब सेकंड चेक करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो ये भी हमारे पास ब्रैकेट में वो है, परफेक्ट। ठीक है, अब हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट ओपन करना अगेन, उसके बाद इस फॉर्म में लिखा है ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट बनाए ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या, प्लस 2ab, ठीक है, और उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगेन यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab, ठीक है, उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, हम इसके अंदर कैसे पुट करेंगे ये देख लें। यहाँ पे 9x स्क्वायर, क्या है यहाँ पर 9x स्क्वायर, तो इस 9x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखें इस 9 की जगह हम वो वैल्यू लिखेंगे अंदर की जिसका स्क्वायर लेने पे वैल्यू 9 आ जाए। तो अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है 9, तो हम 9 की जगह क्या लिखेंगे 3। ठीक है, 9 की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 3, और ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर बाहर है तो अंदर क्या बचता है, सिर्फ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे 2ab, तो हम इसे लेफ्ट कर देंगे, अभी छोड़ेंगे, आखिर में से पुट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट से a की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट डिजिट से हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू कैसे निकालें, देखिए यहाँ 1 है, 1 की जगह मैं यहाँ ऊपर क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लूँ तो वैल्यू 1 आ जाए, तो 1 की जगह हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू ऑलरेडी 1 ही आती है, तो हम 1 की जगह 1 लिखेंगे। अब 9 है, 9 की जगह हम क्या लिखते हैं 3, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से तो स्क्वायर बाहर है तो अंदर क्या बचता है सिर्फ एक्स। तो ये पूरी वैल्यू a की आ गई हमारे पास, ये a की वैल्यू आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ब्याह पर, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू क्या है 3x है, लिखते हैं यहाँ पर 3x, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 1/3x, लिखते हैं 1/3x, ये b की वैल्यू आ गई। अब इससे पुट करें स्टूडेंट, देखें यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर में सबसे पहले वैल्यू है 4, तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, जिसका स्क्वायर लेने पर वैल्यू क्या आ जाए 4, तो हम जब 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है 4, तो 4 की जगह हम क्या यूज करेंगे 2, 4 की जगह हम क्या यूज करेंगे 2। ठीक है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर में तो स्क्वायर बाहर है, तो अंदर क्या बचता है सिर्फ y। ये हमारे पास a की वैल्यू है। अब b की वैल्यू चेक करें, b की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, लास्ट टर्म से निकालेंगे, लास्ट टर्म में 1 की जगह हम 1 लिखते हैं अपॉन 4y स्क्वायर, 4 की जगह हम क्या यूज करते हैं 2। ठीक है, वाई स्क्वायर में से तो स्क्वायर की वैल्यू तो बाहर है ना, स्क्वायर तो बाहर है ना, तो सिर्फ अंदर क्या बचता है सिर्फ वाई, तो वाई लिखते हैं। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, और लास्ट में क्या हो गया बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर आई 2y, ए की वैल्यू यहाँ पर 2y, 2ab, बी की वैल्यू क्या है 1/2y, तो यहाँ लिखते हैं 1/2y। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हमें किस फॉर्म में, जब हमारे ये फॉर्म आ जाता है तो हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम इसे किस फॉर्म में, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये जैसे आपको क्लियर करते हैं, ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू b की है। ठीक है, अब हम किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, देखिए जब हमारे पास ये फॉर्म आ गया तो हम इसे a प्लस बी में और a माइनस बी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला है तो a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव फॉर्मूला है तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव में a प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगी चीज़ें। तो ये देखें कैसे कन्वर्ट हो रहा है भाई, ये इस पूरी वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लगाएं आप ब्रैकेट, यहाँ पे बीच में प्लस, ब्रैकेट क्लोज, बाहर स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में माइनस, तो माइनस साइन भी एज इट इज, यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, ठीक है, बीच में माइनस, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू लिखनी a की और यहाँ वैल्यू लिखनी b की, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x, लिख दें 3x, और b की वैल्यू जो आई है 1/3x, तो 1/3x लिख दें। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू आई है क्या है 2y, लिख दें 2y। ठीक है, और यहाँ पर जो b की वैल्यू आई है वो क्या है 1/2y, तो लिख दें 1/2y। अब हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन गया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हमें एक्सपेंड करना है। तो अब इसे मजीद हम एक्सपेंड करेंगे और ये पूरी वैल्यू, ये अंदर जो ब्रैकेट है ना, देखें स्टूडेंट, ये जो अंदर ब्रैकेट है ना, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए की। और ये जो पूरी वैल्यू है ना, हम इसे सपोज कर लेंगे बी की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे किस फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे अगेन ब्रैकेट ओपन करते हैं, बीच में साइन लगाते हैं, इसका साइन लगाएंगे प्लस साइन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी, दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे, बीच में साइन लगाएंगे माइनस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना। अब यहाँ वैल्यू लिखेंगे सिर्फ ए की, तो ए की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1/3x। तो लिख दिया यहाँ पर ए की वैल्यू 3x प्लस 1/3x, यहाँ पे बना दें ब्रैकेट, ठीक है। ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है, 2y माइनस 1/2y, 2y माइनस 1/2y, यहाँ पे बना दें ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी a की वैल्यू लिखनी है और यहाँ b की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1/3x, देखिए 3x प्लस 1/3x, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है, 2y माइनस 1/2y, और यहाँ भी ब्रैकेट बना दें, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हमारा ये क्या है, आंसर। तो अगर स्टूडेंट एक बात याद रखें कि मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी बातें आपको समझ में आए। और मेरी वीडियो लंबी होगी, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है ना, आपको एज इट इज़ समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।